बता ले मुंह नहीं फल तुम उघार हो घंटी बज गई। साथियों नमस्कार, हिंदी में समास पढ़ा रहे हैं आपको। और पिछले भाग में आपने देखा है कि हम तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु 3 पढ़ा चुके हैं आपको। तत्पुरुष हो गया है, कर्मधारय हो गया है, द्विगु हो गया है। अच्छा, हम तत्पुरुष कहते तो कुछ याद आता है? हमको तो आता है, में से के द्वारा काकी को के लिए पर। आपको नहीं आता? आता है। अच्छा, कर्मधारय कहते तो क्या याद आता है जो के समान रूपी। याद आना चाहिए भाई, अगर वाकई कुछ करना है तो यही याद आना चाहिए। अगर और को याद आ रहा है ना तो फिर नहीं। अगर द्विगु कहे तो क्या याद आ रहा है? द्वि मतलब संख्या। कहने का मतलब अगर कोई शब्द आया और उसको आपने अलग अलग किया, दोनों पदों के मध्य में यानी दोनों शब्दों के मध्य में अगर में से के द्वारा काकी कोके के लिए पर लगता है तो तत्पुरुष होगा। अगर है जो के समान रूपी लगता है तो कर्मधारय होगा। और अगर पहला पद संख्यावाची हो, साथ ही पूरे शब्द का कोई ग्रुप बन रहा है, समूह बन रहा है, तो उस शब्द में द्विगु समास होगा। क्लियर? 3 हो गए, मतलब 50% हो गया। चलते हैं अगले समास की ओर। और अगला समास है द्वंद्व समास। अगला समास कौन सा है? द्वंद्व समास। देखिए, द्वंद्व जो लिखा है आप देख रहे हो, आप जब लिखते हो तो द्वंद्व ऐसे लिखते हो, या होगा। ये द्वंद्व है, द्वंद्व गलत। द्वंद्व होता है यानी कि पूरा द्वा, जो दोनों दा होते हो द्वा होते हैं। अच्छा, द्वंद्व में कितने अक्षर है जरा बताओ। द्वंद्व जो शब्द लिखा है इसमें कितने वर्ण हैं? अगर वर्ण विन्यास आपने पढ़ा तो बता दोगे। 1 2 ढाई नहीं, आधे आधे और है ना, 3.5 नहीं, 5 वर्ण है। 5 देखने में 2 ही लग रहा है लेकिन 5 हैं। कौन कौन से? एक है दा आधा, वा पूरा, आ। ये 3 वर्ण खाली द्वा में है। ये द्वा है प्लस न, फिर वही पूरा। और ये तो 5 से ज्यादा आ गए भाई। शब्द इतना बड़ा दिख रहा है। वर्ण विन्यास में आपने देखा तो 1 2 3 4 5 6 7 वर्ण हैं। इसी तरह वर्ण विन्यास किया जाता है। तो द्वंद्व जो है, हम ये करके आपको इसलिए दिखाए हैं कि आपको कुछ नहीं, द्वंद्व लिखना आ जाए। द्वंद्व ऐसे लिखा जाता है। अब ये द्वंद्व समास होता क्या है? देखिए, ये एक द्वा है, एक ये द्वा है। दो जब एक ही तरह की चीजें होती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? अगर एक ही तरह की 2 चीजें हो जाए तो उनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जोड़ा। क्या कहा जाता है? जोड़ा। तो अगर आपसे पूछा जाए, 2 एक ही तरह है ना, तो अगर आपसे पूछा जाए द्वंद्व का अर्थ क्या होता है, तो द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा। मतलब यहां पर जोड़े में कुछ शब्द होंगे, वो चाहे विलोम शब्द हो, चाहे एक समानार्थी शब्द हो, चाहे पर्यायवाची शब्द हो, यानी 2 शब्द जोड़े के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें द्वंद्व, उसको जोड़ा होता है तो द्वंद्व समास होता है। कुछ लोग आपको बताते हैं कि द्वंद्व समास में जो 2 शब्द होते हैं बीच में डैश लगा होता है, लेकिन बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनमें डैश नहीं लगा होता है, द्वंद्व होता है। और बहुत ऐसे शब्द होते हैं जिसमें डैश लगा होता है लेकिन द्वंद्व नहीं होता। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक, तो चलते हैं। एक चीज तो आपको मालूम पड़ गई कि द्वंद्व का अर्थ क्या होता है। तो द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा। और परिभाषा इसकी क्या होगी? जब 2 या 2 से अधिक अलग अलग प्रकार के शब्द, अलग अलग प्रकार यानी अलग अलग प्रकार का मतलब एक जैसे ना हो, जब 2 या 2 से अधिक
अलग अलग प्रकार के शब्द साथ साथ आते हैं तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। क्लियर? और एक और चीज है, द्वंद्व समास के जो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, आपने देखा तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, कर्मधारय में विशेषण विशेष से होता है, और द्विगु में पूर्व पद संख्यावाची होता है। इसमें जो दोनों पद होते हैं ना, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, मुख्य होते हैं, कोई किसी से कम नहीं, ना पूर्व पद कम ना उत्तर पद कम, दोनों अपनी अपनी जगह पे अपना महत्व रखते हैं। यानी आपसे अगर पूछा जाए वो कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व। या ऐसे आ सकता है, द्वंद्व में होता है डैश, अब ऑप्शन पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान नहीं। ऐसे पूछा जा सकता वो कौन सा समास है जिसका कोई भी पद गौड़ नहीं होता। मतलब क्या हुआ, इन लाइनों को लिख लीजिएगा आप लोग। वो कौन सा समास होता है जिसका कोई भी पद गौड़ नहीं होता, मतलब प्रधान होता है, तो वो द्वंद्व है। तो द्वंद्व में दो लाइनें, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, इसका कोई भी पद गौड़ नहीं होता। ये तो था किताबी भाषा। अब आपको करना कैसे है, हम तो वही तरीका बताएंगे। में से के द्वारा काकी को के लिए पर तत्पुरुष है जो के समान रूपी कर्मधारय। अब इसकी क्या बात करें, देखो इसका जब कोई शब्द होगा तो उसमें जब आप अलग अलग करोगे उनको, तो बीच में या तो या लगेगा या तो फिर और लगेगा। दोनों शब्दों के मध्य में क्या लगेगा, या तो या लगेगा या तो और लगेगा। अगर या अथवा और दोनों में से कोई शब्द नहीं लग रहा है, पक्का जान लो फिर उसमें द्वंद्व नहीं होगा, चाहे डैश लगा हो बीच में, चाहे डैश का बाप लगा हो, या अथवा और लगेगा। कैसे जरा देखिए। अच्छा लिखोगे, इसको लिख लेना वीडियो को देखकर। परिभाषा में हम क्या लिखाएंगे, पहले लिखाएंगे क्या, लिख ही लीजिए। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात कोई भी पद गौड़ नहीं होता। जब, अगली लाइन से लिखो, जब दो या दो से अधिक अलग अलग प्रकार के शब्द, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, लिख लो। जब दो या दो से अधिक अलग अलग प्रकार के शब्द साथ साथ आते हैं तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। अगली लाइन से लिखो, आरपीएस वाली परिभाषा लिखिए। जब समस्त पद का समास विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के मध्य में या अथवा और शब्द अवश्य लगेगा। लिखो ऐसे, अवश्य लगेगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा, लिखते जाओ, हम बोल रहे हैं लिखने के लिए कह रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो उसमें द्वंद्व समास नहीं है। इस लाइन में बड़ी ताकत है। अगर ऐसा नहीं है तो उसमें द्वंद्व समास नहीं है। अब चलते हैं भाई, कुछ प्रमाण देते हैं। प्रमाण में सबसे पहले आप भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, माता पिता, बहुत पहले से किताबों में लिख के आता है। अलग अलग करोगे तो क्या होगा, माता और पिता। और यहां प्रधान देखो, प्रधान माता, जितना महत्वपूर्ण माता है उतने महत्वपूर्ण पिता है, तो दोनों पदों की प्रधानता भी हुई, माता पिता। इसी तरह भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी,
रुपया पैसा, रुपया पैसा, आना जाना, ऊपर नीचे, जीवन मरण। अच्छा सुन रहे हो, कथा है सत्यनारायण स्वामी की। लिख लो एका। अरे दैया दैया कितना समझाई। लिख लो भाई, लिख लो बहनी। हाँ हम खाली जीवन मरण चल रहा है, ये सब कथा सुन रहे हैं। जीवन मरण लिखा, यश अपयश, हानि लाभ। अच्छा ये जितने शब्द लिख रहे हो आप, इनमें सब में डैश लग रहा है ना। अभी हमने कहा था डैश लगा होगा लेकिन उसमें द्वंद्व नहीं होगा, तो हम कुछ शब्द वैसे भी दे देते हैं। एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लिखने जा रहे हैं, जा नहीं रहे, आए हैं लिखने। दही बड़ा, डैश लगा है कि नहीं, लेकिन इसमें द्वंद्व नहीं है। अभी लिखना नहीं इसको, केवल हम बता रहे हैं डैश को हटाने का, दिमाग से डैश हटा दे। हवन सामग्री, डैश नहीं है। फिर क्या है, दही बड़ा में क्या होता है, दही बड़ा को जब अलग अलग करोगे तो दही और बड़ा थोड़े होगा कि दही या बड़ा होगा, नहीं, बल्कि होगा दही में डूबा हुआ बड़ा। दही में डूबा हुआ बड़ा जब में लगता है तो तत्पुरुष होता है। इसमें तत्पुरुष समास है भाई, तत्पुरुष। हवन सामग्री, हवन के इसमें देखा जाए तो हवन और सामग्री तो होगा नहीं, हवन या सामग्री नहीं होगा, बल्कि होगा हवन के लिए सामग्री, और के लिए लगता है तब भी तत्पुरुष होता है। कौन सा तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। समझ रहे बात। तो इन दोनों में देखो डैश लगा है लेकिन द्वंद्व नहीं है, तो डैश वाली बात नहीं करते। अब बात करते हैं कुछ में जिसमें डैश ना लगा हो और द्वंद्व हो। जैसे एक शब्द है लाभालाभ, इसको अलग अलग करो जरा, अलग अलग करोगे तो ये होगा लाभ और दूसरा शब्द होगा अलाभ। अलाभ का मतलब, लाभ का मतलब होता है अंग्रेजी में प्रॉफिट, और अलाभ का मतलब नो प्रॉफिट, यानी लॉस, यानी हानि। तो इसमें लाभ या हानि होगा, लाभ या अलाभ होगा, और इसमें द्वंद्व समास होगा। जैसे लिखा है सीताराम, कहां डैश लगता है बीच में, लेकिन इसमें द्वंद्व होगा, सीता और राम। राधे कृष्ण, राधे और कृष्ण, है ना। तो डैश की बात नहीं करेंगे, बीच में अगर या अथवा और लग जाएगा तो फिर तत्पुरुष होगा, वो सॉरी द्वंद्व होगा। समझ में आई बात। और उदाहरण देखे जाए क्या कुछ, आप लोग बताओ। चवन्नी अठन्नी, है ना, गवैया बजैया, दाल रोटी, खाना पीना, रात दिन, उठना बैठना, सब द्वंद्व समास में आएंगे। बीच में या अथवा और लगेगा तो फिर द्वंद्व समास होगा। ठीक, क्लियर हुई बात। आगे बढ़ा जाए, के साथ द्वंद्व समास भी खत्म हो गया। समझ में आ गई बात। तो देखा जाए 4 समास हो गए। अब हम बात करेंगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि ऐसे लिखा जाएगा, और बहुब्रीहि समास हम चाहेंगे आराम से पढ़ो, धीरे धीरे। इस वीडियो में नहीं बताएंगे हम आपको, एक एक पढ़ो, आपका हो जाए, पूरा समास आपका होगा। और जब अभी इसके बाद समास खत्म करने के बाद हम आपको जितने चैप्टर पढ़ा चुके हैं ना, उसके 1-2 वीडियो में प्रैक्टिस भी कराएंगे, तब मजा आएगा, देखिएगा। तो बहुब्रीहि समास हम अगले वीडियो में देते हैं। बहुब्रीहि और अव्ययी भाव बचा है, समास बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, तो इसको यहीं पे रोकते हैं। ऐसे लिखा जाएगा, इसको लिखा रहने दीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं बहुब्रीहि समास के साथ। नमस्कार।